अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबारक टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। आधार कार्ड घर पे। हाँ, आधार कार्ड घर पे है भैया। निकालो। आधार कार्ड कोई पहचान है तुम्हारी? तुम नदी में अरे भैया, अरे छेड़ रहे हैं भैया। नाम बताओ, नाम सही। नदी में भैया, नदी में कहाँ है नदी? आधार कार्ड है? अच्छे हट जाओ तुम। आधार कार्ड है भैया, छोड़ दे आप। आधार कार्ड है? आधार कार्ड घर पे। मुसलमान हो? मुसलमान है भैया। कलमा पढ़ के दिखाओ। कलमा पहला कलमा तैयब तैयब मांगे पाक। क्या तैयब? पहला कलमा तैयब तैयब मांगे पाक। तैयब मांगे पाक। लाहा इल्ला मोहम्मद रसूल। क्या? मुसलमान हूँ भाईजान। ये कलमा सुन लो। कलमा इसका कलमा सुनो। वीडियो दिखाओ। मुसलमान भी हो इधर दोनों। भैया कलमा सुना? कलमा कलमा यार यही आता है यार क्या? भैया। पहला कलमा तैयब तैयब मांगे पाक। हाँ, लाहा अलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा सुन लो इसका। कलमा सारे लोग सुनो, अभी वीडियो में सारे लोग इसको देखो। ये कलमा देख लो इसका। हाँ, भाईजान छोड़ दे। नमाजें कितने वक्त की? तो भाई जान छोड़ दे। नमाजें कितने वक्त की है? मन क्या नहीं रहते भैया। नमाज कितने वक्त की है? भाईजान छोड़ दे। मुसलमान हो ना? मुसलमान हो भाईजान। नमाजें कितने वक्त की है बताओ? 2 वक्त की पढ़ता भाईजान। है कितने वक्त की टोटल? फिर भाईजान टोटल कितने वक्त की नमाजें हैं? मुसलमान हो ना? मुसलमान हो हाँ, तो कितने वक्त की नमाजें टोटल? इधर दिखा, इधर 2 वक्त की नमाजें पढ़ता है। कितने वक्त की है टोटल नमाजें? आपके पास नमाजें कितने वक्त की है टोटल? 14 हाँ? मुसलमानों के होलिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो तुम। नाम बता, अपना नाम बता जल्दी। नदी में भाईजान। आधार कार्ड है? पैन कार्ड है? घर पे है भाई। जी नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये बंदा जो है ये हिंदुस्तान में पकड़ा गया, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। पहली बात तो ये है। और ये बड़ी लंबी एक वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया से मिली थी हमें। मैंने थोड़ा सा हिस्सा इसलिए दिखाया कि आपको अंदाजा हो जाए कि एंड तक भी इसको ना तो कलमा आया, ना इसको नमाज का पता था, ना इसको इस्लाम का इल्म था। अब जिस बंदे ने इससे ये चीजें पूछी, आप उसने पता नहीं कितनी दफा पूछी मगर जवाब नहीं मिला। एंड ये हुआ कि फिर ये नतीजा निकला कि खुद को मुसलमान जाहिर करके तो मांगते हैं ये लोग पैसे, ताकि कोई मदद अच्छे तरीके के साथ कर देता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो रहम है वो मुसलमानों के दिल में ही है, और मुसलमान ही सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है क्या है, इसलिए भी भीख देते हैं कि हमारे मुल्कों में मांगने वाले भी बहुत ज्यादा है। मैं याद है मुझे 96 में मैं जब 10 साल बाद जर्मनी से पाकिस्तान गया, तो उस वक्त एयरपोर्ट जो लाहौर था उस पे ये पाबंदी नहीं थी कि जो मर्जी मांग ले आके ना। तो वहां इतने फकीर थे कि मैं परेशान हो गया कि मैं किस मुल्क में आ गया हूं। वो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द एक को 2 दूसरा आ जाए, दूसरे को 2 तीसरा आ जाए। फिर जैसे जैसे सफर किया तो मेरा ख्याल है कि मैंने अंदाजा लगाया वहां पे कि किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, मांगने वाले बेशुमार थे उस वक्त। अब भी ऐसे ही है। तो मैंने अपने भाई को कहा कि जितने पैसे मेरे पास से लेके आया हुआ हूं मैं वहां से जर्मनी से, अगर इनमें मैं तकसीम कर दूं तो बाद में हो सकता है मैं भी फाटक पे रखुआ का जो वहां बैठ के तो मैं भी मांगना शुरू कर दूं। बात बताने की ये है कि कौम हमारी तो जिस तरफ लगी हुई है, लोग अपने मजहब को भी बेच देते हैं। दौलत एक ऐसी चीज है कि उसके लिए कोई हिंदू है वो मुसलमान बन जाता है। मुसलमान यहाँ मैंने देखा है कि आते हैं वो सियासी पनाह के केस करवाने के लिए, वो ईसाइयों के भी केस करा देते हैं, वो इस तरह अपना सिस्टम चलाते हैं। मगर आपको जो हकीकी मुसलमान मिलेंगे, जो अहमदी हैं, अल्लाह ताला का उन पे खास फजल है कि मेरा ख्याल है कि कोई मांगता काम ही नजर कोई आपको आएगा। और ये भी एक
जो चीज आप देखते हैं ये एक नमूना है। ये तो वैसे ही मैंने बात कर दी। अब ये जो बंदा हिंदू, इसको कलमा नहीं आ रहा, इसको पता नहीं, मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान में ऐसे भी आजकल लड़के लड़कियां हैं जिनको भी इस्लाम से दिलचस्पी नहीं है, उनको भी कलमा नहीं आता। आप ये अपनी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो जाएं, उनसे कुछ इस्लाम के बारे में सवालात करें तो उनको भी नहीं पता होगा। और ये हर चीज में जब आप तजारत शामिल कर लेते हैं, मजहब में भी तजारत झूठ शामिल कर लेते हैं, तो वहां पे एक तो बरकत नहीं रहती। दूसरा ये कि मैंने सोचा इसलिए आज प्रोग्राम इसलिए भी करूं कि अब ये बंदा कितना जवान आपने देखा है, ये काम कर सकता है और क्यों नहीं ये करता। एक आदमी ने इसको रोक लिया, मगर बेशुमार घरों में जाता होगा तो इसकी हौसला अफजाई होती होगी और इसको कोई पैसे देते होंगे। कल हमारे ऑफिस में सरगोदा से एक टेलीफोन आया और मैं उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हारा, तो कहने लगा जी मैं 22 साल उम्र है मेरी। तो मैंने कहा फिर मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने कहा मैं बताओ लंदन में बैठ के आपके लिए काम कहाँ से तलाश करूं। कहता नहीं मेरा इशू ये है कि आप मुझे 30-40 हजार रुपये भेज दे तो मैं उससे कोई कारोबार कर लूंगा। मैंने उससे कहा कि 30-40 हजार में तो कोई कारोबार पाकिस्तान में मुझे तो नहीं नजर आता कि होता हो, जितनी वहां पे महंगाई है। तो वो लोग जो है पाकिस्तान में, इससे मैंने कई दफा प्रोग्राम किए हैं, वो जनाब कहने का मकसद ये है कि उनका तरीका वारदात ये है। किसी ने कोई तरीका मांगने का ढूंढ लिया, किसी ने कोई तरीका मांगने का ढूंढ लिया, मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, लोग जरूरतमंद भी होते हैं, उनकी खिदमत करनी चाहिए, ये इंसानियत का फर्ज है और बहुत जरूरी चीज है, अल्लाह ताला खुश होता है। अब 22 साल का जवान या ये जो दूसरा आपने भी देखा है, जो जिसको कलमा भी नहीं आता, नमाजों का भी पता नहीं, कि बाद में ये कह रहा था कि सुबह एक दोपहर को नमाज होती है, एक 4:15 बजे होती है, 5 बजे, नाम उसको ये भी नहीं पता था कि जोर असर है। अच्छा, अब कोई कितना भी निकम्मा मुसलमान होगा उसको इतना तो पता होगा 5 नमाजें हैं, चलो नाम भी आते हुए, ये तो उसको पता है एक सुबह होती है, एक दोपहर को होती है, एक जो पिछले टाइम असर की होती है, फिर मगरिब की होती है, फिर ईशा की होती है। तो इतना तो मेरा ख्याल पता होता है। मगर क्योंकि ये बंदा कोई मुसलमान भी नहीं था, इसको पता भी नहीं था, किसी से सीख लिया थोड़ा होता और फिर इसने सोचा कि यही पेशा अख्तियार कर लेते हैं, कपड़े दूसरे सब्ज पहन लिए। और ये चीजें जो मैं आपको असल हकीकत बताना चाहता हूं कि ना तो सब्ज कपड़े पहनने से कोई इस्लाम का पता चलता है कि ये मुसलमान है या इसका कोई काम मुसलमानों वाला है। सबसे जो जरूरी चीज है वो हमारी अंदरूनी हालत है, जिसका हमें जायजा लेना चाहिए। और इस्लाम के बारे में जो लोग जानते हैं वो दिखावे का इस्लाम नहीं करते, वो बढ़ चढ़कर इस तरह नहीं बताते कि हमें ये पता है, हमें वो पता है। लोग उनके बारे में बताते हैं कि इनको यार बड़ा पता है ना, ये वैसे ही मैंने बात की। मगर मैं जो अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, और जो यहाँ फोन करके यूरोप के लोगों को भी कहते हैं कि हमें पैसे भेज दो। एक फोन नहीं आता, लड़कियों के भी फोन आते हैं। मैंने पिछले एक दफा प्रोग्राम में बताया था, ये जो कल फोन आया उसने मुझे नंबर भी दिया हुआ और मैंने उससे यही कहा था कि तुम कोई काम ढूंढो। और मैं ये अपनी कौम के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों देखो, कोई चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। हर बंदा जो काम करना चाहता है उसे हर जगह पे मेहनत मजदूरी मिल जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप सोचें तो यहाँ यूरोप में हम लोग जो आते हैं हर काम करते हैं। यहाँ जब हम नए आए अखबार भी बेचते थे, कई कुछ करते थे, क्योंकि जर्मनी में जुबान नहीं आती थी, कई मसले मसाइल थे। 35 साल पहले की बात है। जो बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ इंग्लैंड में आते हैं वो यहाँ आके रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, वो यहाँ आके सफाई का काम भी करते हैं। तो हमें क्या मौत पड़ती कि अपने मुल्क में ये काम क्यों नहीं करते हैं? वहां पे क्या आपने देखा काम की कोई कमी है? मगर लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। वो सोचते हैं कि बेहतर ये है कि हम जाएंगे, कुछ ना कुछ कोई दे देगा, उससे हमें सिलसिला चलता रहेगा। मगर एक चीज गौर करें कि इस तरह आप अपनी
तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्ल की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको भी मांगने पे लगा देंगे। फिर इसी तरह आज देखे अगर पाकिस्तानी कौम जो हमारी है, जहां आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी मांग रही है दूसरी गवर्नमेंट से, और ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा है। एक चीज मेरी याद रखो दोस्तों, मेरे देखने वालों, एक मांगने वाले का घर कभी भी पूरा नहीं होता, जो मर्जी वो कर ले। अगर उसके पास पैसा भी होगा, वो अपने मांगा हुआ पैसा अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो सोचता है कि मैं अपने ऊपर अगर अच्छे कपड़े पहन लिए, मुझे किसी ने पैसा नहीं देना। और जो ड्रामे पाकिस्तान में किए जाते हैं, आए दिन किसी लड़की ने सर बांधा हुआ है, किसी ने बाजू बांधा हुआ है, किसी ने टांग बांधी हुई है, और ये एक पेशा है बन चुका है पाकिस्तान में। हम हिंदुस्तान की इसलिए बात नहीं करते कि पहले हमें अपनी हालत को दुरुस्त करना होगा। कल इमरान खान साहब यही फरमा रहे थे कि इंसान नाकाम होता है फिर कामयाब होता है। ये चीजें वो बड़ी अच्छी बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर नाकामी के बाद आप एक नए जज्बे के साथ, नई कोशिश के साथ उभरते हैं और फिर मेहनत भी ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। मगर क्या वजह कि हमारे माशरे में आज तक इन चीजों को, जो खुददारी आप एक लफ्ज होता है, उसके मुताबिक लोग जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? क्या वजह है? कई इज्जतदार लोग होते हैं, उनको जरूरत भी होती है, मैं उनकी खुद हर तरह की हम लोग भी हेल्प करते हैं। अब मुझे रोजाना यहाँ पे फेसबुक पे मैं आपको मैसेज दिखाऊं, कोई इस्लामाबाद से लड़की लिख रही है, कोई लाहौर से लड़का लिख रहा है, कोई कराची से लिख रहा है, कोई कहीं से, वो कहते जनाब के कोई हमारी मदद करोगे। जो ये कल के वाले की बात है, मैंने उसको कहा यार यहाँ तो 300 बंदे रोज दिखते हैं, हमें मैसेज आते हैं। कहता उनको छोड़ो, मेरी मदद कर दो। अब बंदा क्या कहे, यहाँ पे सोचने की बात है। इसलिए जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो इस तरह कोई किसी की मदद कर सकते, तो उनको ऐसे कारोबार करवा के वहां दें और उन पे नजर रखें, उनको बिल्कुल फ्री न छोड़ दें। उनको अगर आप कारोबार में कुछ पैसा लगा रहे हैं उनके, तो उनको बताएं कि भी इतने फीसद हमें या इतने % हमें पैसा इसमें से प्रॉफिट चाहिए और हमारी जो असर रकम है वो भी चाहिए। ऐसे लोगों को जो मेहनत करना चाहिए, ऐसे लोगों पे ना पैसा लगा दे जो जाके फिर चर्स पी ले, नशा करना शुरू कर दे। तो जो वाकई इस चीज को जानते हैं कि वो कारोबार करेंगे और उनमें ये क्वालिटी है, तो मेरा ख्याल इससे जबरदस्त कोई काम नहीं है। मुझे याद है एक हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने, कुछ पुराने जमाने की बात है, तो उन्होंने, मेरी उनसे मुलाकात हुई एक दफा, तो कहने लगे कि मैंने कुछ बेरोजगार अफराद थे, उनको मैंने ये उस वक्त ये टांगा बना चलता था, तो खत्म हो गया, तो मैंने 5-6 लोगों को वो बना के दिए और वो मुझे उसमें से जो प्रॉफिट भी है, जो भी बात हमने की हुई है, उसके मुताबिक पैसे देते हैं और उनका भी सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है, वो भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर ये भी पता चला कि बाद में कुछ ऐसे भी चंद एक दो निकले जिन्होंने अपना फिर बिजनेस शुरू किया, अपना कारोबार शुरू किया और अच्छी जिंदगी गुजारी। तो एक चीज ज़हन में आप रखें कि ये जो मांगने वाले हैं, ये भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इनको लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके जरिए लोग जो है ये बम धमाके, ये वो, वहां पे भी ये लोगों से काम लिया जाता है। ये ना समझे कि ये बिल्कुल ही मांगने वाले हैं। तो ये चीजें आज मैंने इसलिए आपके सामने थोड़ी सी बताई पहले हिस्से में कि अगर आज कौम की हालत बदलनी है तो सबको मिलकर चलना होगा, इन लोगों को साथ लेना होगा, इनको इस जो मुसीबत में पड़े हुए हैं इसमें से निकालना होगा। और ये ऐसे ही मुमकिन है कि छांटी की जाए और जो लोग काम करना चाहे उन्हें काम करने दें। बाकी इमरान खान ने वो कैंप तो बना दिए जहाँ फ्री खाना मिलता है, वो भी एक मेरा ख्याल है जरूरत नहीं थी। यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को आदत पड़ रही है, इनको भी कहीं काम पे लगाना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और भी बातें आपके साथ करेंगे। जुड़े रहें मुबारक टीवी इंटरनेशनल के साथ। हाँ, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर।
अच्छा, एक चीज जिसकी तरफ मैं इमरान खान साहब आपकी भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि कुछ गुफ्तगू कल मैंने भी सुनी इमरान खान साहब की। उन्होंने जो बातें बताई उसमें बार बार वो अपने क्रिकेट का जिक्र इतनी दफा कौम के सामने कर चुके हैं कि अब कौम को भी मेरा ख्याल एलर्जी शुरू होगी इस बात से। और जहां तक पाकिस्तान की जो हालत आप देख रहे हैं तब्दीली की, वो बकौल सिर्फ इमरान खान साहब को नजर आ रही है और किसी को नजर नहीं आ रही, या उनकी टीम को नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई दफा इस पे मैंने बात पहले भी की है कि इमरान खान साहब जब तक आप जो पाकिस्तान का आइन है उसकी बुनियाद ठीक नहीं करेंगे, जो कायदे आजम का पाकिस्तान था उसके मुताबिक आप नहीं काम करेंगे, ऊपर आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर लें वो बिल्डिंग चलेगी नहीं। कोई घर आप बनाते हैं, अगर उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं तो सबको पता है कि किस तरह का वो घर बनता है। किसी कारीगर ने घर बनाया हो तो उसका भी पता चल जाता है, किसी नाड़ी ने बनाया तो उसका भी पता चल जाता है। कोई भी काम हो, ये तो एक मिसाल दी मैंने। मगर मैं आपको जिस तरह बताना चाहता हूं वो बहुत जरूरी चीज ये है कि आप किसी भी यूरोप या दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, और जिन ममालिक ने ये तरक्की की है उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो हकूक थे इंसानों के जो उस मुल्क में रह रहे थे, चाहे वो दूसरे मुल्क से ही आए हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान से जर्मनी आए, जर्मनी से इंग्लैंड आए, मगर सबको बराबर के हकूक दिए गए। यहाँ पे ना उन्होंने ये देखा कि ये ब्राउन है, ना उन्होंने देखा कि कोई अफ्रीका से आया है, ना उन्होंने देखा कि ये जनाब गोरा है। ये एक बुनियादी चीज इस तरह इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ना इन्होंने कोई, मैं बेशुमार जगह पे जाता हूं, मिलता हूं, कभी किसी ने मुझे ये नहीं पता कि आपका मजहब कौन सा है। हम खुद बताएं उन्हें या कोई करीबी दोस्त हो तो गुफ्तगू के दौरान बात हो जाती है, मगर कोई मजहबी नफरत नहीं है इन ममालिक में। और फिर अगर किसी को पता भी चल जाता है कि हम मुसलमान हैं तो वो ये नहीं करता कि कोई ऐसा इजहार करे कि उसने हमें पसंद नहीं किया, या ये चीजें कानूनी तौर पे भी यहाँ पे इजाजत नहीं है। और इस तरह मैं आना चाहता हूं। असल में सबसे पहले इमरान खान साहब अपनी टीम, अपने लोगों को इत्मीनान में ले, दूसरे लोगों को भी, कि आप तमाम ऐसे कवानीन जो मजहब के नाम पे बनाए गए हैं उनको खत्म करें। ये बहुत जरूरी चीज है। आप जो आके रोजाना या हफ्ते 10 दिन बाद लोगों को बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई फायदा नहीं उनका। आप 10 साल बाद भी देख लेंगे तो आप यहीं पे खड़े होंगे। वो जिस तरह एक बैल था, सारा दिन घूमता रहा, तो जब शाम को उसकी आंखों से वो पर्दा उठा तो वो कहता मैं तो यहीं खड़ा हूं। वो हालात हो रहे हैं और उससे भी बदतर हो रहे हैं। देखिए, बातें आप बहुत करते हैं, मगर बातों के साथ काम की जरूरत है। आपकी बातों की वजह से कोई रेप के केसों में कमी नहीं हो रही। कभी इस्लामाबाद से खबर आ जाती है, कभी लाहौर माँ बेटी के साथ रेप हुआ, कभी 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, फिर आके मैंने खुद नोटिस ले लिया, वजीर आज़म ने नोटिस। ये देखिए, मैं चीज बताऊं, आपके नोटिस लेने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पढ़ रहा फर्क, या तो कोई मुझे बताए आगे के पढ़ रहा है ना। इसलिए अपने कवानीन को आपको ठीक करना होगा। कवानीन के मुताबिक लोगों के फैसले अदालतों को करने होंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले बुनियाद ठीक करें, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए, कोई अकलियत, कोई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक कौम बनना होगा। आप जब
तफरीक करेंगे, ईमानदार लोगों की आप कदर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हमें इस्लाम सिखाने के लिए स्कूलों में ऐसे टीचर चाहिए, और जो इस्लाम के बारे में जानते हैं उनको आप कहेंगे ये मुसलमान नहीं, तो कैसे ये चलेगा? आपके लोगों को इस्लाम का पता नहीं होगा। सोचने की बात है ना कि 22 करोड़ अवाम हो और वहां पे ये कहा जाए कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा जो इनको इस्लाम का पता होगा। अच्छा, ढूंढ के दिखाएं मुझे कहां पे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं। बाकी आपकी ये किस्से कहानियां जो लोग सुन रहे हैं 3 साल से, शायद आपको इल्म नहीं कि ये कौम अगर प्यार भी करती तो जब ये नफरत करती है तो इतनी नफरत शुरू कर देती है कि फिर चाहे बंदा लंदन पहुंच जाए, चाहे हॉस्पिटल पहुंच जाए, जिसका जितना बस चलता है वो जाके फिर वहां गालियां निकाल के आ जाता है। तो इज्जतदार आदमी के लिए तो मेरा हाल डूब मरने का मुकाम होता है। लेकिन बेशर्म इंसान के, वो कहते थे कि शर्मगाह पे दरख्त निकल आया तो वो कहने लगा अब क्या करोगे, कहता इसकी छांव में बैठूंगा। तो ये फर्क होता है इंसानों में, क्वालिटी होती है। ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग भी हमारा चैनल देखते हैं, हम बात करते हैं बिल्कुल ठीक। आप अपनी पाकिस्तान की मीडिया देख लें, आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। आप देखिए 1 घंटा वो प्रोग्राम बैठ के देख के अपना वक्त जाया कर लें, एक काम की बात नहीं होगी। मुकम्मल तौर पे ऐसा सिस्टम चलाया जाएगा, पहले उनको किस्से पढ़ाए जाएंगे, फिर बताए जाएंगे ये बोलना ये बोलना ये बोलना। अगर वो गलती कर ले तो, और ये चीजें वहां पे सोशल मीडिया पे देखी गई, हमने देखी तो आपको बता रहे। क्योंकि सच्ची बात वही करेगा जिसे कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जिससे आप पाकिस्तान में आप देखते हैं कि लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई काम भी किसी ने करवाना होता है तो उसे लालच दिया जाता है। अगर वो 2000 में ना माने तो वो कहते 4000 होगी इसकी कीमत, 6000 होगी, 8000। जो बोली लगाते हैं वो तो इस नियत से आते हैं कि शुरू करते इसका कितना मूल्य पड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके डन हो जाता काम। मगर जो हम प्रोग्राम करते हैं इसमें लालच नहीं, इंसानियत की एक खिदमत है। और अल्लाह ताला का ये एहसान है कि ये हमारे चैनल के जरिए लोगों को ऐसे मौके भी मिल रहे हैं कि वो भी बढ़ चढ़कर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बहरहाल अपने जो हुक्मरान है, फौज है हमारी, वो एक अहम किरदार है, क्योंकि ये कवानीन फौज के बगैर ये चेंज नहीं होंगे। ये अगर आप कहें कि सिविल गवर्नमेंट है कवानीन चेंज करके वो कायदे आजम वाला पाकिस्तान ले आए, तो ये इनके पास की बात नहीं है। इनकी तो आपको हालत का अंदाजा है। जो वजीर दाखिला है उसने मुसलमान सिक्योरिटी भी नहीं रखी हुई, साई रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ना गोली मार दे, इतमाद ही नहीं किसी पे। क्योंकि ये चीजें जो पिछले 30, 35, 40 साल से चल रही थी, देखिए उस वक्त ये बीज लगा था, अब दरख्त निकले हैं। अब जो दरख्त निकले हैं वो हर तरफ जो मुसीबत बने हुए, क्योंकि ये दरख्त लगाए इसीलिए गए थे। जो नस्ल पैदा की गई है उसका मैं बात कर रहा हूं, ये दूसरे दरख्त ना समझ लेना। जो नस्ल पैदा की गई है वो वक्त तो लगता है ना कि क्या फल लेके आएगी, और फल आपके सामने सबके। अगर अच्छे लोगों ने अच्छी बीज लगाए होते अखलाकी तौर पर, ये ना होता कि सिर्फ अपनी नस्लों का देखते। अगर वो अवाम का देखते, अवाम को तो उन्होंने लवारस छोड़ दिया। अवाम का तो उनको दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अवाम देखिए अपनी जो क्वालिटी है वो इंसान खुद बनाता है। हमारी अवाम ने इतना गिरा दिया अपने आप को कि कुछ भी दे दो उनको, बार बार वो बात क्या करने के, खाना एक वक्त का दे दो तो उनसे जो मर्जी करवा लो। ये चीजें जो है आज है, फिर उनकी नस्लों में पाई गई। किसी बड़े आदमी के साथ आपका अगर तारफ हो जाए तो अपने आप को फख्र महसूस करना शुरू कर देते। ये चीजें जो है ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नुकसान दे रही। इसलिए इमरान खान साहब, आप
वो काम करें जो मैं आपको बता रहा हूं, और आप खुद भी इस पे अगर सर्च करें तो आप गौर फिक्र करें। जुबानी ये कहने की बातें नहीं कि ये जी हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। फिर कब बनाएंगे? कौन बनाएगा? खाली पुलाव नहीं पकाते, काम करके दिखाते हैं। नाज़रीन, ये असल में मैंने कल थोड़ा सी सुना था तो मैंने कहा मैं इमरान खान साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाऊं। एक आखिर में बात है कि हमारा जो चैनल है मुबारक टीवी इंटरनेशनल, हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप तक भी पहुंचे, दोस्तों तक भी पहुंचे। हम एक अच्छे रंग से आपकी खिदमत कर रहे हैं। और देखने वाले कुछ जो 9 ब्रदर टीवी था 40 लाख थे, मगर सब्सक्राइब 12,000 ने किया। तो थोड़ा सा आपका भी तामन चाहिए हमें। मिलेंगे कल नए तबसरे में। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें मुबारक टीवी इंटरनेशनल के साथ। और जब भी सब्सक्राइब करना हो तो पूरा लफ्ज दिखेंगे, तो आप वहां पे गूगल में या यूट्यूब में जहां भी जाएंगे इंटरनेशनल का लफ्ज जरूर लिखें, तो फिर हम सामने आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे फिर आपको हम नजर आएंगे। और ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आप देख रहे जनाब, ये आप फेसबुक पे भी हम आपके सामने आ रहे हैं, और बड़ी तेजी के साथ फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे बड़ी मेहनत के साथ काम किया जा रहा है। कल फिर मिलेंगे नए तबसरे के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।